सन्यासी सभा में श्री गौरहरि और प्रकाशानंद सरस्वती। श्री गौरहरि ने श्री रूप गोस्वामी को प्रयागराज में 10 दिन रहकर शिक्षा दी थी, किंतु सनातन गोस्वामी में को वो श्री काशी धाम में 2 मास पर्यंत निवास करके शिक्षा देते रहे। ये काशी धाम उन दिनों मायावादी सन्यासियों का प्रधान केंद्र था। क्या वो फर्क नहीं पड़ा है? यहाँ श्रीमन महाप्रभु के भक्तों की संख्या गिनती की ही थी। जिनमें श्री तपन मिश्र, चंद्रशेखर वैद्य, कीर्तनिया परमानंद और धनी महाराष्ट्रीय ब्राह्मण मुख्य थे। गौरहरि इन कतिपय अंतरंग भक्तों को संग लेकर नाम संकीर्तन करते थे और सनातन को शिक्षा करते थे। सन्यासी गण को संकीर्तन धर्म से विमुख देखकर इन भक्तों को बड़ा दुख होता था। ये मन ही मन सोचते थे, हाय पतित पावन श्री गौरांग करतार यहाँ पधारे तो भी इन सन्यासियों का उद्धार नहीं हुआ। प्रेम धन जो पंचम परम पुरुषार्थ है वो इन विचारों को नहीं मिला। अनेक जन्मों के इन दुखिया जीवों पर दीन बंधु श्री भगवान की कृपा नहीं हुई। ये सब कैसे हो? इन मुट्ठी भर भक्तों को सदा यही चिंता बनी रहती थी। इसको कहते हैं वैष्णव साधु प्रकृति। इन भक्तों को एक और भी विषम दुख था। मायावादी सन्यासी जहाँ तहाँ श्री गौर सुंदर की निंदा करते हुए विचरण करते थे। इनके वो शब्द इनके कानों में भी पड़ते थे, जिससे इनका धैर्य छिन्न भिन्न हो जाता था। दैव इच्छा से महाराष्ट्रीय ब्राह्मण भक्त के हृदय में भाव आया कि यदि एक बार इन सब सन्यासियों को किसी तरह महाप्रभु का दर्शन हो जाए तो इनका उद्धार हो जाए। इसके लिए तपन मिश्र चंद्रशेखर वैद्य से परामर्श करके इन धनी ब्राह्मण ने अपने स्थान पर एक विराट सन्यासी सभा का आयोजन किया। उसमें काशीवासी 10 सहस्र सन्यासी एकत्रित हुए, जिनके नेता प्रकाशानंद सरस्वती थे। सब सन्यासियों को निमंत्रित करके महाराष्ट्रीय ब्राह्मण ने श्री गौर भगवान के चरणों में भी उपस्थित होकर प्रार्थना की, भगवान मैंने सब सन्यासियों को अपने यहाँ निमंत्रण दिया है, यदि आप भी वहाँ कृपा करके पधारें तो मेरी मनोकामना पूरी हो जाए। मैं जानता हूँ आप सन्यासियों की सभा में नहीं जाते, परंतु आज तो इस दास पर अनुग्रह करें तभी आनंद हो। भक्तवांछा कल्पतरु श्री गौरांग देव ने मंद मुस्कान से साधु भक्त का निमंत्रण स्वीकार किया। इससे महाराष्ट्रीय ब्राह्मण के आनंद की सीमा न रही। वो घर आकर दुगने उत्साह से बड़े समारोह के साथ सभा की तैयारी करने लगे। पहले लिख आए हैं कि महाराष्ट्रीय ब्राह्मण एक धनी पुरुष थे। इन्होंने अपने घर काशीवासी 10 सहस्र सन्यासियों को बुलाकर विशाल सम्मेलन किया। प्रकाशानंद सरस्वती ने उसमें सभापति का आसन ग्रहण किया। आपने सुना है कि इस सम्मेलन में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भी पधारेंगे। यद्यपि श्री गौर सुंदर को काशी धाम में आए 2 मास हो गए हैं, परंतु इन ज्ञान गर्वी सन्यासियों को अभी तक उनके दर्शन का सौभाग्य नहीं मिला। इसमें मुख्य कारण इनका विरोधी भाव है, क्योंकि इनका सन्यास धर्म प्रभु प्रवर्तित भक्ति धर्म का विरोधी है। इनके असंख्यों सन्यासी शिष्य हैं, जिनमें से एक बड़भागी सन्यासी को केवल श्रीमन महाप्रभु के एक बार के दर्शनों से ही उनकी कृपा से ये पता लग गया कि वो क्या वस्तु है। उक्त सम्मेलन से पहले दिन अपनी गद्दी पर बैठे हुए उन महात्मा के साथ प्रकाशानंद सरस्वती का श्रीमन महाप्रभु के संबंध में बहुत कुछ तर्क वितर्क हुआ। शिष्य ने गुरुदेव से साफ साफ कह दिया कि महाराज आप मानो तो मानो, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु साक्षात नारायण हैं। प्रकाशानंद ने इस पर क्रुद्ध होकर उन महात्मा को डांटते हुए फिर कभी ऐसे शब्द मुंह से ना निकालने का कठिन आदेश दिया, परंतु उनके मन से तभी कुछ गुदगुदी सी उत्पन्न हुई, जो उन्हें बेवश महाप्रभु की ओर आकर्षित करने लगी। प्रकाशानंद सरस्वती को उस दिन रात भर नींद नहीं आई। उन्होंने श्री गौर सुंदर के दर्शनों की लालसा में सारी रात
जागरण कर व्यतीत किए। अगले दिन प्रकाशानंद सरस्वती अपनी शिष्य मंडली सहित महाराष्ट्रीय ब्राह्मण के घर पधारे। विशाल सभा मंडप में सब सन्यासी विराज गए। उस समय सभा में 10 सहस्र मायावादी सन्यासी विराजमान थे। सबके मध्य में भारतवर्ष प्रधान वेदांतिक पंडित प्रकाशानंद सरस्वती सर्वोच्च आसन पर विराजित थे। महाराष्ट्रीय ब्राह्मण सभा के प्रवेश द्वार पर खड़े पिपासित नेत्रों से गौर सुंदर के शुभ आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसी समय 4 भक्तों को संग लिए स्वर्ण वर्ण मुंडित मस्तक रक्तांबर परिधान प्रशांताकार परम प्रेम में मूर्ति श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अपनी अजानुलंबित युगल भुजाओं को ऊपर उठाए हुए उच्च स्वर से हरि ध्वनि करते करते वहां आए। प्रेम परिपूर्ण नेत्र, सुप्रशस्त सुंदर वक्षस्थल, चंदन चर्चित सर्वांग तथा श्रीमुख में निरंतर श्री कृष्ण नाम, ऐसे अपूर्व वैष्णव सन्यासी के दर्शन कर सभास्थ सब सन्यासियों के नेत्र चकोर उस मधुर सुधा का पान करने लगे। ऐसे दिव्य रूपवान अद्भुत सन्यासी के इन्होंने आज तक कभी दर्शन नहीं किए थे। मनुष्य सृष्टि में भी ऐसा सौंदर्य हो सकता है, इसका उन्हें स्वप्न में भी ज्ञान नहीं था। श्रीमन महाप्रभु के दर्शनों से सब सन्यासी आश्चर्य सागर में निमग्न थे। प्रकाशानंद सरस्वती भी उन्हीं में थे। वो भी दूर से गौरांग सुंदर के अपूर्व ज्योतिपूर्ण रूप को निहार कर अपने शरीर की सुध बुध भूल रहे थे। महाप्रभु ने सभा में प्रवेश करते ही एक बार सब सन्यासी गण पर अपनी अकरुणापूर्ण दृष्टि डाली, फिर दूर से ही सबको नमस्कार कर सब सन्यासी गण के चरण धोने के स्थान पर लौट गए। भक्तवर महाराष्ट्रीय ब्राह्मण ने श्री हरि की चरण वंदना करके उनके पाद पद्म प्रक्षालन किए। श्री गौर सुंदर चरण कमल धोने के पश्चात अपने चारों भक्तों के साथ उसी स्थान पर विराज गए। उनके संग श्री सनातन गोस्वामी भी थे, वो भी वहीं बैठ गए। महाराष्ट्रीय ब्राह्मण ने गौर हरि को वहां पर ना बैठकर अंदर उच्च आसन ग्रहण करने का आग्रह किया, परंतु लीला में भगवान ने उनकी एक नहीं सुनी। वहीं बैठे बैठे अपना कुछ ऐश्वर्य प्रकाश किया। श्री भगवान के अंग से मानो कोटि सूर्य का तेज निकलने लगा। सभास्थ सब सन्यासियों के नेत्र चकाचौंध हो गए। उन सब को अपने अपने आसन छोड़कर उठना पड़ा। सभापति प्रकाशानंद सरस्वती भी हतप्रभ होकर अपने आसन पर न ठहर सके। वो बेबस खिंचे हुए उठकर महाप्रभु के पास आए और कहने लगे, श्रीपाद, आप इस तुच्छ अपवित्र स्थान पर बैठने का क्यों कष्ट करते हैं? आइए, आपके लिए तो सभा के मध्य में विशिष्ट स्थान सुरक्षित है। महाप्रभु ने वैष्णवाचार को प्रदर्शित करते हुए दीन भाव से कहा, महाराज, मैं तो अति दीन संप्रदाय का सन्यासी हूँ। आप महान हैं। आपकी सभा में मेरे लिए उच्च आसन पर बैठना शोभित नहीं होता। गौर सुंदर के ऐसे विनीत वचन सुनकर प्रकाशानंद सरस्वती बड़े लज्जित हुए। उन्होंने श्री हरि का हाथ पकड़कर आग्रह पूर्वक उनको ऊपर ले जाकर दिव्य आसन पर विराज किया। स्वयं भी उनके समीप बैठ गए। सन्यासी सभा की तब अपूर्व शोभा झलकने लगी। 10 सहस्र सन्यासियों में से प्रत्येक को श्री गौर चंद्र की मधुर मूर्ति के सुखपूर्वक दर्शन होने लगे। सभी ने अपने अपने आसन से उठकर महाप्रभु का सम्मान किया। प्रकाशानंद सरस्वती फिर शनय शनय श्री गौर हरि से बोले, आपका श्री कृष्ण चैतन्य नाम मैंने बहुत दिनों से सुना है और आप श्रीपाद केशव भारती जी के शिष्य हैं, ये भी मैं जानता हूँ। इस काशी धाम में आपका शुभ आगमन हुआ है, ये भी मेरे को पता था, परंतु आपने हमारी संप्रदाय के सन्यासी होकर फिर भी हमको दर्शन नहीं दिए। इसका क्या कारण है? और आप सन्यासी होकर जो नृत्य गायन करते हैं वो कुछ समझ में नहीं आता। भावुक लोगों को संग लेकर उच्च स्वर से संकीर्तन करना, ये तो कोई सन्यासी का धर्म नहीं है। तुम तो आपके और वेदांत पाठ, ज्ञान चर्चा, ध्यान धारणा, ये सब है सन्यासी का कर्तव्य। आपने सन्यास धर्म को क्यों छोड़ दिया? क्या आपको सन्यासी का कर्तव्य नहीं मालूम? आपके स्वरूप से तो ये मालूम होता है कि आप ही साक्षात नारायण हैं।
फिर आप ये सब हीन आचार क्यों करते हैं? ध्यान रहे, अपराधों के वशीभूत भक्त महिमा को ना जानकर श्री भगवान के नाम संकीर्तन और तज्जय आनंद नृत्य को प्रकाशानंद सरस्वती हीन आचार बता रहे हैं। परंतु गुरु जी की यही विशेषता थी कि वो योगी सन्यासी होते हुए भी उनको भक्ति में मतलब 3 बार तो पाठ होता था हमारे घर, शिव महिमा रात को, विष्णु सहस्त्रनाम दोपहर को और गीता सवेरे, और साल में 4 बार 7 दिन खड़ा कीर्तन होता था हरि नाम का, जिसमें वो 2 घंटे स्वयं सुबह शाम आते नाचते। श्रीमन महाप्रभु ने प्रकाशानंद सरस्वती के प्रश्नों का दीनतापूर्वक उत्तर देते हुए कहा, महाराज, मेरे गुरुदेव ने मेरे को मूर्ख जानकर कहा कि तुम अज्ञानी हो, तुम्हें वेदांत का अधिकार नहीं, तुम तो कृष्ण मंत्र ही जपो, वही सब मंत्रों का सार है। श्री कृष्ण मंत्र जपने से संसार बंधन छूट जाता है और श्री कृष्ण चरणारविंद की प्राप्ति हो जाती है। कलयुग में नाम बिना और कोई धर्म काम नहीं देता। सारे शास्त्रों का यही एकमात्र रहस्य है। ये कहकर श्री गुरुदेव ने मेरे को श्री व्यास भगवान कृत निम्नलिखित श्लोक कंठ करा दिया। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलौर नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। महाप्रभु ने फिर बताया, श्री गुरुदेव की ऐसी आज्ञा पाकर मैं तभी से नाम संकीर्तन करने लगा, किंतु श्री हरि का नाम लेते लेते मेरा चित्त भ्रांत हो गया और अब मैं ऐसी दशा को प्राप्त हो गया हूँ, कभी हंसता हूँ, कभी रोता हूँ, कभी नाचता हूँ। ये कहकर महाप्रभु ने पुनः कहना आरंभ किया। ये कहकर महाप्रभु ने कहा, एक दिन मैंने बैठे बैठे विचार किया कि श्री कृष्ण नाम ने मेरे को तो पागल कर दिया, ये कैसा मंत्र है। ये सोचकर मैं गुरुजी के पास गया और उनसे इसका भेद बताने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा, भाई, श्री कृष्ण मंत्र का ये स्वाभाविक धर्म है कि जो इसको जपता है उसका श्री कृष्ण चंद्र में भाव हो जाता है। जिस बड़भागी को श्री कृष्ण में प्रेम उदय होता है वही पंचम परम पुरुषार्थ प्रेम धन को सिद्ध कर पाता है। प्रेम पुरुषार्थ के सामने चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष एक तिनके के समान। श्री कृष्ण प्रेम प्रेमानंद अमृत का सिंधु है। ब्रह्मानंद तो उसके एक बिंदु के तुल्य भी नहीं। श्री कृष्ण नाम रटने का मुख्य फल तो प्रेम प्राप्ति ही है, जिसे सब शास्त्र एक स्वर से गाते हैं। वही प्रेम सौभाग्यवश तुम्हें मिला है। ये भक्त की श्री कृष्ण चरणारविंद प्राप्ति की उत्कंठा की रात दिन वृद्धि करता है। प्रेमानंद धारा में भक्त कभी हंसते हैं, कभी गाते हैं, कभी रोते हैं, कभी नाचते हैं। स्वेद कंप रोमांच अश्रु गदगद वचन हर्ष विषाद दैन्य आदि भाव प्रेम भक्ति में स्वाभाविक हो जाते हैं। श्री कृष्ण के प्रेमानंद अमृत समुद्र में जो बड़भागी एक बार डुबकी लगा लेता है फिर उसको संसार की ओर नहीं लौटना पड़ता। बड़ा अच्छा हुआ जो तुमको श्री कृष्ण प्रेम मिल गया, इससे मैं भी कृतार्थ हो गया। अब आनंद से नाचो गाओ, भक्तों के संग कीर्तन करो और श्री कृष्ण नाम महामंत्र का उपदेश देकर जगत का उद्धार करो। ये कहकर श्री गुरुदेव ने योगेंद्र कवि के श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में कहे हुए श्लोक को मेरे को सिखाते हुए बताया कि ये संपूर्ण भागवत का सार है। उक्त श्लोक का भाव ये है, योगेंद्र कवि राजा निमि से कहते हैं, हे महाराज, भगवत भजन परायण भक्तगण अपने प्रीतम श्री कृष्ण के नाम संकीर्तन द्वारा प्रेम सागर में मग्न हो जाते हैं। इसीलिए कभी कभी वो ध्यान में श्री भगवान को हरा भी देते हैं और तब ऊंचे स्वर से हंसने लगते हैं। कभी कभी श्री श्याम सुंदर मुस्कुराते हैं, उनके सामने से अंतर्धान हो जाते हैं, तब वो रोने लगते हैं और पुकारने लगते हैं, हा प्रीतम, हा चितचोर, हा प्राणनाथ, शीघ्र आओ, शीघ्र आओ। कभी कभी वो अपने प्यारे के गले लगकर सुमधुर ध्वनि में कुछ गाने लगते हैं। कभी कभी उन नटराज श्री कृष्ण के सम्मुख हर्षोल्लास में उनका नृत्य भी होने लगता है। महाप्रभु ने कहा, श्री गुरुदेव के उन वचनों में दृढ़ विश्वास करके मैं निरंतर श्री कृष्ण नाम संकीर्तन करता रहता हूँ। ये कृष्ण नाम ही सब मेरे से गवाता है, यही मुझे नचाता है। मैं अपनी इच्छा से लोक दिखावे के लिए कुछ नहीं करता। श्री कृष्ण नाम आनंद सिंधु है,
इसके आगे ब्रह्मानंद तो ऐसा है जैसे सूर्य के सामने जुगनू। महाप्रभु के श्रीमुख से ऐसी रहस्यपूर्ण अमृतमय वचन श्रवण कर प्रकाशानंद सरस्वती का तथा अन्य मायावादी सन्यासियों सहित सबका एकदम मन फिर गया। तत्क्षण उनके चित्त की शुद्धि हो गई। समस्त सन्यासी दत्त चित्त होकर श्री गौर सुंदर के अनुपम रूप सुधामयी वाणी का पान करने लगे। तब प्रकाशानंद सरस्वती ने कहा, भगवान, जो कुछ आपने कहा ये सब सत्य है। जिस बड़भागी के हृदय में श्री कृष्ण प्रेम उदय होता है वही सच्चा भाग्यवान है, इसमें कोई संदेह नहीं। आप जो श्री कृष्ण भगवान की भक्ति करते हैं इसमें हमें बड़ा आनंद है, परंतु आप वेदांत श्रवण नहीं करते, ये क्या बात है? क्या इसमें कुछ दोष है? ये सुनकर महाप्रभु ने मुस्कुराकर विनम्र वाणी से कहा, श्रीपाद, जो आप बुरा ना माने तो मैं इसका उत्तर दूं। आप लोगों को कष्ट देकर मैं कोई बात कहना नहीं चाहता। आप प्रसन्नतापूर्वक आज्ञा दें तो मैं कुछ निवेदन करूं। इस पर प्रकाशानंद सरस्वती सहित समस्त सन्यासी एक संग बोल उठे, प्रभु, हम आपको साक्षात नारायण समझते हैं। आपके सुमधुर वचनों से हमारे कर्ण शीतल हो रहे हैं। आपकी रूप माधुरी हमारे नेत्रों की प्यास को बुझा रही है। आपके प्रभाव से आज हमारा मन अपूर्व शांति का अनुभव कर रहा है। आप जो कहेंगे वो सब सत्य ही होगा। श्रीमन महाप्रभु सब सन्यासियों के प्रति दया भरी दृष्टि से निहारते हुए कहने लगे, वेदांत सूत्र ईश्वर के वचन हैं। श्री नारायण ने इनकी ध्यान में रचना की है। ईश्वर वचन होने से इनमें भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, कर्ण पाटव आदि दोष नहीं है। उपनिषद और व्यास सूत्रों में जो तत्व कहा गया है वो मुख्य आवृत्ति से परम महत्व का मर्म रखता है। किंतु बड़े दुख की बात है कि भाष्यकर्ता श्री शंकराचार्य जी ने उन सूत्रों की व्याख्या गौणी वृत्ति से करके उसे अधकृत कर दिया है। सूत्र के मुख्य अर्थ को आच्छादन करके मन कल्पित अर्थ द्वारा उन्होंने जीवों को भ्रम में डालने की चेष्टा की है। इसीलिए उसके श्रवण करने से सर्वनाश है। परंतु ध्यान रहे, इसमें शंकराचार्य जी का कुछ दोष नहीं है। ये काम उनको श्री कृष्ण भगवान की आज्ञा से अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए करना पड़ा। ये कहकर महाप्रभु ने वो सब रहस्य कथा सुनाई जो उन्होंने श्री सार्वभौम भट्टाचार्य के प्रति कथन की थी। उस रहस्य कथा को हम चौथे खंड के दूसरे अध्याय में कह आए हैं। तब महाप्रभु ने बताया, षड ऐश्वर्यपूर्ण श्री कृष्ण भगवान ही ब्रह्म कहलाते हैं। जो सर्व अपेक्षा वृहत है और जो सबको वृहत करता है उसी को ब्रह्म कहते हैं। उसकी सब विभूतियां और देह चिदाकार हैं। उसके चिन्मय वैभव को ढककर श्री शंकराचार्य ने उन्हें निराकार ब्रह्म प्रतिपादन किया है। श्री भगवान का विग्रह, धाम, परिवार ये सब चिदानंदमय है। इन सब को उन्होंने प्रकृति का सात्विक विकार बताया है। भला इनसे अधिक श्री विष्णु की निंदा और क्या हो सकती है? परंतु इसमें उनका कुछ दोष नहीं है, वो तो आज्ञाकारी दास हैं। हाँ, जो कोई उसे सुनेगा उसका पतन होने में कोई संदेह नहीं। ईश्वर के चिदानंद में क्लेवर को प्राकृत बताना, इसके समान प्रचंड वैरी और कौन हो सकता है? महाप्रभु ने आगे कहा, ईश्वर का स्वरूप प्रभूत चैतन्य और जीव का स्वरूप अणु चैतन्य है। ईश्वर ज्वलंत अग्नि है, जीव स्फुलिंग कण है। जीव तत्व शक्ति है, कृष्ण तत्व शक्तिमान है। गीता एवं विष्णु पुराण आदि में इसके अनेक प्रमाण विद्यमान हैं। उस जीव तत्व को लेकर आपने परतत्व ही लिख डाला तो ईश्वर की महिमा को छिपाकर उसके महत्व को नष्ट कर दिया। अविचिंत्य शक्ति युक्त श्री भगवान अपनी इच्छा से ही जगत रूप में परिणत होकर भी अविकारी रहते हैं। इसमें विस्मय की कोई बात नहीं। इसके लिए प्राकृत चिंतामणि का दृष्टांत है। जैसे ये अनेक रत्न राशियों को प्रसव करने पर भी अविकृत रहती है, तैसे ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी सारे जगत को बनाकर फिर अविकारी रहते हैं। तो इसमें क्या आश्चर्य? उस करतार की रची वस्तुओं में जब ऐसा प्रभाव परिलक्षित होता है तो उस अचिंत्य शक्तिमान ईश्वर का तो कहना ही क्या। इसके पश्चात गौर सुंदर ने बताया, प्रणव ओम ही महावाक्य है।
वेद का आविर्भाव इसी से होता है। यही ईश्वर का स्वरूप और समस्त विश्व का धाम है। सर्व आश्रय श्री कृष्ण का ये प्रणव ही उद्देश्य है। श्रीपाद शंकराचार्य ने ईश्वर आदेश से इसी प्रकार प्रत्येक वेदांत सूत्र का सहज अर्थ त्याग कर कल्पना करके उसके गौण अर्थ का ही वर्णन और प्रचार किया है, जिसके श्रवण और पठन से भक्ति धर्म की हानि है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के मुख से ऐसा निगूढ़ रहस्यपूर्ण अपूर्ण वक्तव्य सुनकर सभी सन्यासियों सहित प्रकाशानंद सरस्वती जी एक बार ही आश्चर्य सागर में निमग्न हो गए। अब तक इन्होंने शंकर भाष्य का खंडन नहीं सुना था, केवल मंडन ही मंडन सुना था। अब तक इन्होंने मंडन ही सुना था। तो ये सब सन्यासी स्वयं बड़े पंडित थे, अतः शास्त्र युक्त खंडन इन सब के हृदय में बैठ गया। सब के सब भौचक्के होकर महाप्रभु के मुख की ओर देखने लगे। किसी के मुंह से एक शब्द निकलने का साहस नहीं हुआ। भक्तगण भी अपने इष्ट श्री गौर सुंदर का ये अलौकिक चमत्कार देखकर चकित रह गए, किंतु उनसे भी अधिक यदि कोई चकित हुए तो वो मायावादी वेदांतिक सन्यासियों के परम गुरु सभापति श्री प्रकाशानंद सरस्वती थे। उनको अब निश्चय हो गया कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु श्री शंकराचार्य स्वामी की अपेक्षा भी महाप्रभाव संपन्न और प्रतिभाशाली महापुरुष हैं। इतने दिन तक ऐसे महापुरुष का सत्संग ना करके यत्र तत्र उनके निंदावाद करने के कारण वो मन में बड़े दुखी और लज्जित हुए। उनके नेत्र महाप्रभु के सन्मुख नहीं हुए। उन्होंने नतमस्तक होकर प्रार्थना की, भगवान आपने जो कुछ अपने श्रीमुख से कथन किया है उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। आपका व्याख्यान मूल सूत्रों के अनुसार है और हमारे आचार्य का भाष्य मनः कल्पित है, ये भी अब हमें विश्वास होता है। फिर भी संप्रदाय के अनुरोध से वो हमें मान्य ही होगा। कृपया अब आप अपने श्रीमुख से वेदांत सूत्रों की कुछ व्याख्या दीजिए, जिसे सुनकर हम कृतार्थ हो जाएं। महाप्रभु कहने लगे, वेद और पुराण में जिस ब्रह्म का निरूपण किया है वो ईश्वर लक्षण विशिष्ट बृहद अस्तु एवं षड ऐश्वर्य पूर्ण स्वयं भगवान है। उनके स्वरूप में माया की गंध भी नहीं है। समस्त वेदों का उन परात्पर परब्रह्म श्री कृष्ण से संबंध है। उन श्री भगवान के स्वरूप को निराकार बताना ये उनके आधे स्वरूप का ज्ञान है। इसमें उनकी पूर्णता की हानि होती है। श्री कृष्ण कृपा और उनके भक्तों की कृपा से श्री कृष्ण प्राप्ति होती है, ये तो निश्चय है, परंतु श्रवण आदि भक्ति के द्वारा ही उन श्री कृष्ण के स्वरूप का बोध होता है। श्री कृष्ण और कृष्ण भक्तों की कृपा प्राप्त होती है। ये श्रवण आदि भक्ति वेदों में अभिधेय नाम से पुकारी जाती है। साधन भक्ति से ही प्रेम का उदय होता है। श्री कृष्ण चरणारविंद में अनुराग उदय होने से अन्यत्र प्रेम नहीं रहता। यही पंचम पुरुषार्थ है। इस प्रेम महाधन से ही निखिल रसामृत सिंधु श्री कृष्ण के माधुर्य रस का आस्वादन होता है। इस प्रेम के द्वारा ही श्री कृष्ण चंद्र वश में होते हैं। इसी से कृष्ण सेवा में सुख और रस का अनुभव होता है। समस्त वेदांत सूत्रों में संबंध, अभिधेय, प्रयोजन ये तीन विषय हैं। श्री कृष्ण संबंध, श्री कृष्ण भक्ति अभिधेय और श्री कृष्ण प्रेम प्रयोजन है। महाप्रभु ये कहकर वेदांत और ब्रह्म सूत्र के सूत्रों की मुख्य वृत्ति से व्याख्या करके समग्र सन्यासी मंडल को चमत्कृत कर दिया। प्रकाशानंद सरस्वती स्तंभित होकर गौरचंद्र के मुख की ओर टकटकी लगाकर देखने लगे और विचारने लगे, ये कौन है? क्या ये साक्षात नारायण ही है? ये पंडिताई और ये सौंदर्य मनुष्य में तो नहीं हो सकते। मैं आज तक अपने समान किसी को शास्त्र का ज्ञाता नहीं समझता था। आज मेरा ये गर्व भी चूर्ण हो गया। अब आप ही विचार करें कि जब सन्यासियों के परम गुरु की ये दशा थी तो अन्य शिष्य मंडली का क्या हाल होगा। महाप्रभु जी ने अब कुछ विश्राम किया। प्रकाशानंद सरस्वती तब धैर्य धारण करके सब सन्यासियों को संबोधित करके बोले, श्री शंकराचार्य का आग्रह अद्वैतवाद स्थापन पर था, इसीलिए उन्होंने वेदांत सूत्रों की व्याख्या अन्य रीति से की। यदि श्री भगवान को षड ऐश्वर्य युक्त माना जाए तो अद्वैतवाद स्थापित नहीं हो सकता।
इसी कारण से उन्होंने सब शास्त्रों का खंडन करके अपना मत स्थापित किया। जहाँ अपना मत दिया जाता है वहाँ शास्त्र का सिद्धांत लुप्त हो जाता है। मीमांसक कहते हैं ईश्वर कर्म का अंग है, सांख्य वाले कहते हैं जगत का कारण प्रकृति है, न्याय वाले कहते हैं विश्व का हेतु परमाणु है, मायावादी निराकार ब्रह्म को इसका हेतु बताते हैं, पतंजलि ज्ञान को ईश्वर का स्वरूप कथन कहते हैं। इस प्रकार से वेद का आश्रय लेकर सब ने अपने अपने मत को स्थापन किया है। अतः वेद के मत से तो वो स्वयं भगवान ही होते हैं। इन छयों के मत को लेकर श्री व्यास देव ने वेदांत सूत्रों की रचना की है। वेदांत का वास्तविक सिद्धांत साकार ब्रह्म का निरूपण है, परंतु इस परम सत्य को कोई ना मानकर सब अपने अपने मत स्थापित करते हैं और दूसरे मतों का खंडन करते हैं। प्रकाशानंद सरस्वती के मुख से सार गर्भित उपदेश सुनकर सभी 10 सहस्त्र सन्यासी एक साथ मिलकर महाप्रभु की जय जयकार करने लगे। सन्यासी सभा का वो जय घोष गौर सुंदर के मत का पूर्ण समर्थन करने वाला था। महाराष्ट्रीय ब्राह्मण अपने उद्योग की सफलता पर प्रेमानंद में मत्त होकर सबके सामने नृत्य करने लगे। उस समय सबकी जिह्वा पर केवल यही शब्द थे कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो कहते हैं वही तत्वसार है। महाप्रभु के चारों भक्तों के आनंद की आज कोई सीमा न थी। अत्यधिक आनंद में उछल उछल कर कृष्ण कीर्तन करने लगे। प्रकाशानंद सरस्वती अपने पूर्व कृत्य पर बड़े व्याकुल और लज्जित थे। वो अपराधी के समान गौर हरि के सम्मुख खड़े होकर हाथ जोड़कर कहने लगे, भगवान मैं आपका अपराधी हूँ। आपको बिना देखे बिना जाने आपकी कितनी निंदा की और दोष लगाया। अब आपके दर्शन करके, आपके श्रीमुख से उपदेश श्रवण करके मुझे निश्चय हो गया कि आप साक्षात वेदमय मूर्ति श्री नारायण हो। आपके मुख से शास्त्र का वास्तविक अर्थ और भक्ति का यथार्थ तत्व समझ में आ गया। उस समय उपस्थित जन समूह ने सन्यासी शिरोमणि प्रकाशानंद सरस्वती के दोनों नेत्रों में प्रेम अश्रुपात होते हुए देखा।